जय श्री हरि। अथ षष्ठीतिला एकादशी महात्म्य। एक समय दालभय ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मनुष्यलोक मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरों के धन की चोरी, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं पाते। सो क्या कारण है? वे न जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं। यह सब आप कृपया पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न किया है। इसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तथ्य अवश्य ही बताता हूँ। माघ के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाने चाहिए। वह इन कंडों से 108 बार हवन करें, और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन दूध, धीर, नैवेद्य से भगवान की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार कीजिए। हे पुण्य कक्ष के कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंडा प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय का तिल पात्र भी देना चाहिए। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है। अंत मनुष्य को तिलदान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, यह षष्ठीतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के नष्ट दूर हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षष्ठीतिला एकादशी का क्या पुण्य और क्या कथा है, सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आँखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक की सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक माँ व्रत करती रही, जिससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसने कभी भी देवताओं का तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्नदान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोग भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया है। इससे उसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और ब्राह्मणी से अत्यंत अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृतपिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृतपिंड के प्रकार से उसे एक आत्मग्रह मिला, परंतु उसने अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने गृह जाओ और देव स्त्रियों तुम्हें देखने आई हैं। जब तुम उससे षष्ठीतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई, और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी तो ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षष्ठीतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। इनमें से
एक देव स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। जब उसने षष्ठी तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उसने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों को देव अनुसार षष्ठी तिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन धान से भरपूर हो गया। अंत मनुष्य को षष्ठी तिला एकादशी का व्रत करने चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री हरि।